हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसएस इंग्लिश क्लासेस 8449। तो फ्रेंड्स, मैं जो अब तक आपको प्रोज यानी कि हिज फर्स्ट फ्लाइट में अब तक आपको चैप्टर 3 कंप्लीट लॉन्ग आंसर समरीज करा चुका हूं। और जो थर्ड चैप्टर था वो था आपका द ब्लैक एरोप्लेन यानी कि हिट टू स्टोरेज अबाउट फ्लाइंग में जो तीसरा चैप्टर था। फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट था बड़ा हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड पार्ट था उसका द ब्लैक एरोप्लेन। तो मैं उसके लॉन्ग आंसर और उसकी जो समरी वगैरह है वो मैं आपको सब करा चुका हूं। और जो नेक्स्ट टॉपिक यानी कि जो अगला चैप्टर है बेटा आपका वो आता है लेसन नंबर 4। कौन सा आता है बेटा? लेसन नंबर 4। इस लेसन 4 का क्या नाम है? लेसन 4 का नाम बेटा फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसे एना भी बोलते हैं, एनी भी बोलते हैं, सबका अलग अलग तरीका है बोलने का। तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक, तो बेटा फ्रॉम का मतलब है से, द डायरी, डायरी से, ऑफ एना फ्रैंक, एना फ्रैंक की। तो इसका मतलब हो गया एना फ्रैंक की डायरी से। एना फ्रैंक एक लड़की है, एना फ्रैंक एक लड़की है और वो जो है अपनी सारी इवेंट्स, स्टोरीज, जितनी भी इवेंट्स, घटनाएं घटी है उसके साथ में या घटती है रोज की, वो सभी एक डायरी के माध्यम में लिखती है, ना एक डायरी में लिख देती है। शौक होता है सभी को। तो उसी प्रकार से एक एना नाम की लड़की थी जो कि अपनी सारी इवेंट्स, स्टोरीज को डायरी में लिखती थी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में और इस चैप्टर में मैं आपको सब कुछ डिटेलली बताने वाला हूं। कृपया आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और जो भी विद्यार्थी यूपी बोर्ड 10th क्लास में जो भी विद्यार्थी यूपी बोर्ड 2025 की तैयारी कर रहे हैं वे हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो भाई, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी जो भी बच्चे हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं ना भाई, उन्हें लाभ मिल जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी की हेल्प होती रहे। और फ्रेंड्स, जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ना, ये कंप्लीट एक चैप्टर में एक लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा हूं। बोर्ड एग्जाम में कोई सा भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है उस चैप्टर के अंदर से, जैसा लेसन नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक के अंदर से, यानी जो चैप्टर है ये फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक, इस चैप्टर के अंदर से अगर कोई और लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो बेटा आपको यही लॉन्ग आंसर चिपका देना है फटाक से देनी, बस। नंबर तो टीचर काटेंगे ही काटे नहीं 1% भी, क्योंकि इस चैप्टर के बारे में मैंने सब कुछ ओपनली करके लिखा है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक चैप्टर हो गया आपका लेसन नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। इसकी राइट है बेटा एना फ्रैंक ही, अपने आप स्वयं एनी फ्रैंक ही हैं। तो इसका हम इंट्रोडक्शन यानी कि थोड़ी थोड़ी बातें जान लेते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर कि इस चैप्टर के अंदर क्या है, मतलब थोड़ा थोड़ा मोस्ट जान लेंगे। तो इंट्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा प्रस्तावना। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। इंट्रोडक्शन का मीन्स होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम चैप्टर्स नेम, राइटर्स नेम और थोड़ा कुछ खोल देते हैं। समझो कैसे। एना फ्रैंक इज माने है, वन ऑफ द, में से एक, द मोस्ट सबसे, इंपोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। भाई नोटबुक उठा लो और पेन उठा लो जल्दी से जल्दी, और नोटबुक पेन में लिखते रहो, नोटबुक लेकर के पेन से फटाफट लिखते रहो। सभी बच्चे लिखते रहो सभी, ताकि लॉन्ग क्वेश्चन आपके याद हो जाए और बोर्ड एग्जाम में चिपका दो। एक का वर्ड का मीन्स भी लिखते रहना ऊपर ताकि हिंदी से याद कर लो। तो फ्रेंड्स, एना फ्रैंक सबसे महत्वपूर्ण मेंबर्स माने सदस्यों में से एक है। एना फ्रैंक सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक है ऑफ दिस लेसन। ऑफ माने के, दिस माने इस, लेसन माने पार्ट। कौन सा पार्ट है बेटा? फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक, यानी कि एना फ्रैंक की डायरी से। ये चैप्टर का नाम हो गया बेटा। राइटर इसके स्वयं एना फ्रैंक ही है। सी इज, सी माने वह, इज माने है, द सेंट्रल, केंद्र, सेंट्रल माने केंद्र, पॉइंट माने बिंदु, ऑफ माने के, दिस माने इस, और लेसन माने होगा पार्ट। भाई फ्रेंड्स, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, नोटबुक उठाओ और पेन उठाओ और लिखते रहो लॉन्ग क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट ले आने के चक्कर में ना पड़े, वीडियो को सेव ना करो, अपना हाथों हाथ याद करते रहो। एना फ्रैंक
यानी कि वह इस पाठ की केंद्र बिंदु भी है। सी माने वह, वॉज माने थी, ए माने एक, 13 ईयर्स ओल्ड 13 वर्ष की, स्मार्ट होशियार, स्मार्ट माने क्या होता है बेटा होशियार, एंड और इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान, गर्ल माने लड़की, वह 13 वर्ष की एक होशियार और बुद्धिमान लड़की थी। हु का मतलब बेटा है ना जो, हु का मीन्स जो, शेयर माने बांटती थी, शेयर माने क्या होता है बेटा बांटना, कहते हैं शेयर कर लो बांटती थी, हर माने अपना, एक्सपीरियंस माने अनुभव, एक्सपीरियंस माने अनुभव, इवेंट्स घटनाएं, एंड और स्टोरेज माने कहानियां, थ्रो का मतलब होता है के माध्यम से, के माध्यम से, एक डायरी है, यानी कि वह एक 13 वर्ष की होशियार और बुद्धिमान लड़की थी जो अपने अनुभव, घटनाएं और कहानियां एक डायरी के माध्यम से शेयर करती थी, मतलब बांटती थी। फुल स्टॉप। उसके बाद है सी फेल्ट, सी माने वह, फेल्ट माने महसूस करती थी, यानी कि उसे लगता था, कैसा लगता था लॉनली, अकेलापन, वह अकेलापन महसूस करती थी, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्या है बेटा क्योंकि, सी हैड नो क्योंकि उसका कोई नहीं था, एंड माने कोई, फ्रेंड्स माने मित्र, क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था, तो भाई अकेलापन तो महसूस करेगी ही। सो इसलिए सी माने वह, डेस्क्राइब वर्णन करती थी, ऑल माने सभी, हर माने अपने, इवेंट्स माने घटनाओं का, इन डायरी एक डायरी में, इसलिए वह अपनी सभी घटनाओं का वर्णन एक डायरी में करती थी। सी माने उसने, गेव माने दिया, द नेम माने नाम ऑफ को, हर अपनी, डायरी माने डायरी को, उसने अपनी डायरी को नाम दिया, क्या नाम दिया बेटा उसने अपनी डायरी को, किट्टी। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में चैप्टर्स नेम और बस ये खोल दिया है ना फ्रेंड। इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक है, वह इस पाठ के केंद्र बिंदु भी है, वह एक 13 वर्ष की होशियार और बुद्धिमान लड़की थी जो अपने अनुभव, घटनाएं, कहानियां एक डायरी के माध्यम से शेयर करती थी, वह अकेलापन महसूस करती थी क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था, वह अपनी घटनाओं को डायरी में लिखती थी या वर्णन करती थी, उसने अपनी डायरी को किट्टी नाम दिया। ये हो गया इंट्रोडक्शन के अंदर आपका, बस सारे वाक्य पास्ट में चिपका दो फटाक से। बेटा आपके जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है हेडिंग, हेडिंग डाले या न डाले से कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो न्यू लाइन से शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है बेटा, लोनली, अकेलापन, एंड सेंसिटिव और संवेदनशील, वो अकेली है और संवेदनशील है। तो अकेली में और संवेदनशील में देखिए बेटा क्या है, एना फेल्ट, एना महसूस करती थी, बेटा ये तो लाइन यहीं से है, एना महसूस करती थी, ये एना फेल्ट, एना महसूस करती थी लोनली, अकेलापन, बिकॉज क्योंकि सी हैड नो फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था। एना अकेलापन महसूस करती थी क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था, टू टॉक, बात करने के लिए, कहने के लिए बेटा बात करने के लिए। सी माने वह, लिव्ड माने रहती थी, विद माने के साथ, हर माने अपने, फैमिली माने परिवार के, भाई माना के परिवार के साथ रह रही है, लेकिन उसकी कुछ पर्सनल बातें होंगी जो भी उनके साथ शेयर नहीं कर सकती थी, आगे बताया है इस चैप्टर में। देखो वह अपने परिवार के साथ रहती थी, बट लेकिन सी कुड नॉट, लेकिन वह नहीं सकी शेयर बांट सकती थी, हर माने अपने, पर्सनल माने व्यक्तिगत, फीलिंग्स माने भावनाओं को, लेकिन वह अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को उनके साथ नहीं बांट सकती थी, विद देम, उनके साथ। सी कुड, वह सकती थी, नॉट माने नहीं, गो माने जा, वह नहीं जा सकती, आउट बाहर, वह बाहर नहीं जा सकती थी, बिकॉज ऑफ, के कारण, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है बेटा के कारण, जर्मनीज इन्वेंशन, क्योंकि जर्मनी ने हमला कर रखा था, ऑफ हॉलैंड, हॉलैंड पर, क्योंकि हॉलैंड पर जर्मनी का हमला था, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकती थी। तो जो भी बेटा इवेंट्स होता था ना, घटनाएं, वो सारी की सारी अपनी डायरी में लिख देती थी। एना फ्रैंक बोलती बहुत थी, वो सब आगे बताने वाला हूं मैं, बस वीडियो को देखते रहे भाई साहब। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका इमोशनल,
इमोशनल होता है बेटा भावुक। इमोशनल कौन होता है? भावुक। यानी कि एना फ्रैंक जो थी एक भावुक लड़की भी थी। भावुक मतलब जो एकदम से किसी की बात को गहराई से मतलब के दिल पे ले लेती हो एकदम से। भावुक यानी कि नर्वस से होना। तो इमोशनल एना वॉज यानी कि जो हेडिंग डालोगे ना शुरू की एक लाइन तो बेटा वो उसी के बारे में चलेगी। तो एना वॉज एना थी, एन माने एक, इमोशनल माने भावुक और गर्ल माने लड़की। एना एक भावुक लड़की थी। भावुक भावुक यानी कि सी वॉज वह थी, वेरी माने बहुत, मच अधिक, अटैच माने जुड़ी हुई, वह बहुत अधिक जुड़ी हुई थी। टू हर अपनी, ग्रैंड मदर दादी से, यानी कि वह अपनी दादी से बहुत अधिक जुड़ी हुई थी। इवन यहां तक की, इवन का मतलब क्या है बेटा? यहां तक की। आफ्टर माने के बाद, हर माने उनकी, डेथ माने मृत्यु। वह अपनी दादी से यहां तक कि उनकी मृत्यु के बाद से भी काफी जुड़ी हुई थी। यानी कि उनकी दादी की डेथ हो गई है और डेथ, उनकी दादी की डेथ होने के बाद भी एना उन्हें मिस करती है। यहां तक कि उनके जन्मदिन पर जब उनकी दादी का जन्मदिन आता है तो वो वहां पर उनकी जो होते हैं ना जेविस गर्ल थी, यानी कि जो भी उसकी होगा कुछ भी, तो वो वहां पर एक कैंडल लगाते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं उनकी याद में। तो बेटा ये है यानी कि एना अपनी दादी से उनकी मृत्यु के बाद भी बहुत अधिक जुड़ी हुई थी। सी लव्ड वह, लव माने प्रेम करती थी, हर माने अपनी, फैमिली माने परिवार से, वह अपने परिवार से प्रेम करती थी। सी वॉज, सी माने वह, वॉज माने थी, आल्सो माने भी, अटैच माने जुड़ी हुई। टू हर अपने टीचर, टीचर मिसिस कुपेरस, कुपेरस से। अब मिसिस कुपेरस कौन है? मिसिस कुपेरस एना फ्रैंक का टीचर भी थे और हेड मिस्ट्रेस भी थी, हेड मिस्ट्रेस बेटा। तो अब अगली हेडिंग आपकी देखो, इस चैप्टर में मैंने इमोशनल बता दिया, यानी कि दादी एक्सपायर हो गई, दादी के एक्सपायर होने के बाद भी उनसे वो प्रेम करती है अपनी दादी से, है ना, उनकी याद में मोमबत्ती जलाती है हर एक बर्थडे पर उनके। अब देखिए वाइज एंड क्लेवर। वाइज माने होता है बुद्धिमान, एंड और चतुर। अब देखो एना फ्रैंक बुद्धिमान भी है और बेटा वो चतुर भी है। तो एना वॉज, एना थी, वाइज एंड क्लेवर, चतुर और बुद्धिमान। गर्ल माने लड़की, एवरी टाइम हर एक बार या हर बार, हर एक बार बोल दो या हर बार बोल दो। वहन माने जब, वहन का क्या है यहाँ जब। मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स आपसे, आप जो क्या करना है, आपको नोटबुक और पेन लेना है और नोटबुक में इन लॉन्ग आंसर उतारते रहो और जो मैं मीन्स बता रहा हूं ना बेटा एक वर्ड का उसे लिखते रहो भाई, ताकि आपकी याद हो जाए हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश को चिपका दो फटाक देगी। समझ लो, जब हर बार मिस्टर किसिंग, मिस्टर किसिंग कौन थे बेटा? मिस्टर किसिंग कौन थे? एना के मैथ्स टीचर थे ना, ये मैथ के टीचर या सोशियोलॉजी के टीचर, एसएसटी के मैथ के टीचर। तो जब हर बार मिस्टर किसिंग ये माने देते थे, हर माने उसे, एन माने एक, ऐसे माने निबंध। जब श्रीमान किसिंग उसे हर बार निबंध देते थे ऑन द चैटर बॉक्स, यानी कि बक बक, चैटर बॉक्स माने होता है बेटा बक बक, सब्जेक्ट वाले विषय पर। जब हर बार श्रीमान किसिंग उसे बक बक विषय पर, यानी कि वो बक बक बहुत करती थी, बोलती बहुत थी वो, तो बक बक विषय पर निबंध लिखने के लिए देते थे। तो कौन का मतलब क्या बेटा? तो सी जस्टिफाइड वह उचित ठहराती थी। सी माने वह, जस्टिफाइड का होता है सही बताना, द रीजन कारण को, फॉरविंग होने के लिए, टाल्टेटिव बातूनी, वह बातूनी होने का कारण उचित ठहराती मतलब सही ठहराती थी। वो कहती थी मेरी माता बोलती है मैं भी बोलती हूँ, यानी कि हेरिडिटी यानी कि विरासत में मिला हर चीज होती है बेटा ये, है ना। तो सी वॉज वह थी, फेवरेट माने पसंदीदा, वह पसंदीदा थी टू ऑल टीचर्स सभी टीचरों की, एक्सेप्ट के अलावा मिस्टर किसिंग श्रीमान किसिंग के, श्रीमान किसिंग के अतिरिक्त वो सबकी पसंदीदा थी, मतलब सब पसंद करते थे उसको, लाइक करते थे। अगले बेटा क्रिएटिव, क्रिएटिव माने होता है रचनात्मक। क्या होता है बेटा क्रिएटिव? रचनात्मक। यहां को लिखो रचनात्मक। वो रचनात्मक थी, यानी कि जब भी उसे कुछ काम दिया जाता था, कोई सब्जेक्ट विषय टॉपिक बनाने के लिए, तो वो बहुत ही रचनात्मक तरीके से लिखती थी, सब हंस पड़ते थे, इतने तरीके से लिखती थी।
एवरी टाइम हर एक बार, वह जब। श्रीमान किसिंग गेम माने देते थे, हर माने उसे, पनिशमेंट माने सजा, फॉर राइटिंग लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए, एनएस से एक निबंध, ऑन हर टाल्कनेस उसके बातूनी होने पर। जब हर एक बार श्रीमान किसिंग उसे उसके बातूनी विषय पर सजा के रूप में निबंध देते थे तो कौन वाला क्या बोला, तो सी रिप्रेजेंटेड, सी माने वह, रिप्रेजेंटेड माने प्रस्तुत करती थी, हर आर्गुमेंट अपने तर्कों को, इन एक क्रिएटिव वे एक रचनात्मक तरीकों से, इन माने में, ए माने एक, क्रिएटिव माने रचनात्मक, वे माने तरीकों से। यानी कि जब भी उसे सजा मिलती थी तो वो अपने तर्कों को रचनात्मक तरीकों में प्रस्तुत करती थी। रिप्रेजेंटेड माने होता है प्रस्तुत करना। श्रीमान किसिंग, यहाँ तक कि श्रीमान किसिंग आल्सो लाफ्ड, श्रीमान किसिंग भी हंसते थे, वह जब ही रीड में पढ़ते थे, हर व्यूज उसके विचार, व्यूज माने क्या होता है बेटा, विचार। यानी कि श्रीमान किसिंग भी हंसते थे जब वो उसके विचार पढ़ते थे। बड़ी गलत बात है भाई, मतलब वीडियो एंड की ओर चल रही है, आपने अब तक हमें लाइक भी नहीं किया, कम से कम लाइक तो कर दो भाई, कमेंट चिपकाओ कि किस तरीके से पढ़ा रहा हूं, सही पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा हूं। आपको इन लॉन्ग आंसर से बेटा बोर्ड एग्जाम में 100% फायदा मिलने वाला है, ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको। बस सपोर्ट करो भाई, ताकि मेरा मनोबल बढ़े ना कि कम हो। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो एंड होने से पहले लाइक करो भाई, कमेंट में लिखो तुरंत हाँ गुड। फ्रेंड्स ये आ गया है आपका लास्ट मतलब टॉकेटिव हेडिंग है आपकी। टॉकेटिव होता है बातूनी, क्या होता है टॉकेटिव माने बेटा, बातूनी। यानी कि एना फ्रैंक बहुत बातूनी थी, मैंने आपको शुरू में बताया है। सी वॉज वेरी टॉकेटिव, सी माने वह, वॉज माने थी, वेरी माने बहुत, टॉकेटिव माने होता है बातूनी, वह बहुत बातूनी थी। मिस्टर किसिंग, श्रीमान किसिंग गेम माने देते थे, हर माने उसे, पनिशमेंट माने सजा, अगेन एंड अगेन। श्रीमान किसिंग देते थे हर उसे, पनिशमेंट सजा, अगेन एंड अगेन बार बार। श्रीमान किसिंग उसे बार बार सजा देते थे, क्यों देते थे भाई, क्योंकि वो बोलती थी। बट लेकिन शी डिड नॉट, लेकिन उसने नहीं, इंप्रूव सुधार किया, हर सेल्फ अपने आप में, लेकिन उसने अपने आप में सुधार नहीं किया। और क्या देखो, बिसाइड्स ऑफ दिस, इसके अलावा, बिसाइड्स ऑफ दिस का मतलब क्या होता है, इसके अलावा। सी टोल्ड, उसने बताया, दैट की, सी गॉट, उसने प्राप्त किया है, दैट ट्रेट, वह गुण, और टॉलरेंस, बातूनी होने का, उसने बातूनी होने का यह गुण प्राप्त किया है। इनहेरिडिटी, विरासत में, क्या है बेटा, विरासत। हेरिडिटी क्या होती है बेटा आपकी, विरासत। तो हेरिडिटी यानी कि उसने वो बात करने का गुण विरासत में प्राप्त किया है। एंड सी कुड नॉट, और वह नहीं सकती, कंट्रोल, नियंत्रण कर, ऑन इट, इस पर, और वह इस पर नियंत्रण नहीं कर सकती। अब ये आ गया आपका बेटा कॉन्क्लूजन, यानी कि निष्कर्ष, यानी कि निचोड़, खत्म। उससे पहले भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और भाई मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं, 16 फरवरी में विशेष रूप से हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं 16 फरवरी में इंग्लिश 10th क्लास, जो 7 मार्च को आपको इंग्लिश का पेपर करना है ना, जो आपको दिया जा रहा है, उसी से रिलेटिव मोस्ट जो आपको आना ही है, याद करना है, और किस प्रकार से पेपर को सॉल्व करेंगे बिना पढ़े, वो सारा का सारा मैं 16 फरवरी को आपको चुपके से बता दूंगा। भनक नहीं हुई चाहिए किसी को भाई, चुपचाप जाकर वीडियो देख लो। 16 फरवरी में शाम को 6-7 बजे के लगभग आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। 16 फरवरी को शाम तक पेपर कंप्लीट उसी तरीके से आना है भाई, और वही पेपर याद कर लियो बस, पक्का आपके नंबर तो कोई काटने वाला है नहीं, पास होने से कोई नहीं रोक सकता भाई। अब समझ लो कॉन्क्लूजन। एना वॉज, एना थी भाई, चतुर भी थी वो, टालकेटिव भी थी, बातूनी भी थी, एंड बुद्धिमान भी थी। गढ़मान लड़की, हु माने जिसने, हु का मतलब क्या है, जिसने, एग्रीड सहमत कर लिया, यानी कि मना लिया, हर माने अपने, एंग्री माने क्रोधित, टीचर माने टीचर को, बाय माने से, हर माने अपने, आर्ग्यूमेंट्स माने तर्कों से, जिसने अपने क्रोधित टीचर को
अपने तर्कों से सहमत कर लिया, यानी कि बना लिया। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका लेसन नंबर 4 कंप्लीट फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक के। समझ लो फ्रेंड्स। अब अगला चैप्टर आपका 5 आता है। 5 चैप्टर के 3 पार्ट्स बटे हुए होंगे। कितने भाई? 3। कौन सा चैप्टर है वो? कौन सा चैप्टर है बेटा? ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर आएगा भाई आपका। लेसन नंबर 5 जो आएगा वो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया रहेगा, भारत की झलक के ऊपर। उसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट कौन सा है? ए बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा कुर्ग और तीसरा टी फ्रॉम असम। उन चैप्टर के तीनों के लोगों के उससे एक साथ करवा दूंगा मैं। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो मिनट से पहले। और थैंक यू आपका बहुत बहुत।